लगा है कि ये कोई करप्शन का या पैसे का या शराब घोटाले का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उन सबको, जो पार्टियां बोल रही हैं, जो नेता बोल रहे हैं, उन सबको चुप करवाना है बाय हुक और क्रुक, सब तौर तरीके प्रयोग करके। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेज आ गए हो भारत में दोबारा। विपक्ष विहीन ये देश को बनाना चाहते हैं ताकि ये संविधान को बदल सके, ताकि ये लोकतंत्र को खत्म कर सके। ये साजिश और षड्यंत्र है इसके पीछे। मोदी को मुद्दा मारेंगे। हाँ, जैसे अंग्रेजों की हुकूमत होती थी, जैसे उनका तानाशाही का राज था भारत पर, वैसे लग रहा है कि मोदी जी का जो राज है वो तानाशाही का राज। विरोध की सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, उनको ये तबाह करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से बहुत पैसा कमा लिया है। तो पैसे के बल पे ये चाहते हैं कि विपक्ष विहीन बना दिया जाए देश को, जो कि लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल एक तानाशाही पूर्ण रुझान है। और ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस देश के लोग, और इनको मजा चाहेंगे। अभी आने वाला है चुनाव, ये क्या समझते हैं कि 400 पार करके, हरियाणा में पिछली बार कह रहे थे 75 पार 40 सीट मुश्किल से मिली थी, और उसमें भी फिर खरीद के जेजेपी को तब सरकार बनाई थी। असल में इनकी जो डेस्पिरेशन है कि किसी भी हाल में इस बार जीतना है, उसकी वजह से ये एक के बाद एक कानून को अपने हाथ में लेने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको देश की जनता जो है, आम लोग बर्दाश्त नहीं करें। तो महिलाएं भी आ गई हैं साथ में, अब क्या लग रहा है कि अब बदलाव आएगा? अब तो 0 रिजल्ट आएगा इनका, धरती में मिल जाएंगे। अच्छा। ये 400 सीट कह रहे हैं, ओनली 4 ना आ जाए, पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। पंजाब में भी ऐसी हवा चली थी। अभी पंजाब से आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से आए हुए हैं जी। भाई मोदी को तो मुद्दा मार के घेरेंगे। मोदी को मुद्दा मारेंगे। हाँ, मोदी काला झंडा को 15। हाँ, जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कहा कि अगर घोटाला करेंगे तो जेल जाएंगे ही, तो इसीलिए तो ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये इनकी जो ईडी है वो जिनको पहले डराती है, फिर उसके बाद बीजेपी में वॉशिंग मशीन के पास ले जाती है, फिर वॉशिंग मशीन में धो के उनको स्वच्छ करके उनको टिकट दे देते हैं लोकसभा की। फिर कहाँ गया वो करप्शन जो है? ये साजिश जो है ये कि लोगों को चाहे डरा के, चाहे पैसे से उनका ईमान खरीद के उनको तोड़ना है किसी भी तरह से, और किसी भी हालत में मतलब सत्ता पे काबिज होना 2024 में, और संविधान को बदलना है, और देश के अंदर लोकतंत्र की आत्मा जो है उसको घोटना है इन्होंने। इसलिए ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, जिसकी वजह से महिलाओं को, दलितों को इंसान का दर्जा मिला है, हम बिल्कुल ये होने नहीं देंगे। ये क्या चाहते हैं? मनुवाद चला लेंगे इस देश के अंदर, शुद्ध ढोल पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हमें नहीं पता क्या मनुवाद का क्या मतलब है, और हमें नहीं पता कि संविधान में सबको कानून के सामने बराबर अधिकार है। हम उसका महत्व समझते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। आज केजरीवाल है, पहले सोरेन था, कल को कोई और हो सकता है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, केरल के मुख्यमंत्री की लड़की, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की लड़की, विरोध के लोग ही मतलब करप्शन कर रहे हैं क्या? जो इनके कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं पे आरोप लग रहे हैं, उन्हीं पे रेड पड़ रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल विपक्ष विहीन ये देश को बनाना चाहते हैं ताकि ये संविधान को बदल सके, ताकि ये लोकतंत्र को खत्म कर सके। ये साजिश और षड्यंत्र है इसके पीछे, जो अब लोगों को समझ आने लगा। अब ये लोगों को समझ आने लगा है कि ये कोई करप्शन का या पैसे का या शराब घोटाले का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, उन सबको, जो पार्टियां बोल रही हैं, जो नेता बोल रहे हैं, उन सबको चुप करवाना है बाय हुक और क्रुक, सब तौर तरीके प्रयोग करके। तो आपको लग रहा है कि बदलाव की दरकार है इस देश में? हमें ये लगता है कि 2024 के अंदर देश के नागरिक जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे,
और ये जो हमारी तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, जिन सबको इन्होंने डिस्टॉर्ट करके रख दिया है, उनको सीधी लाइन में लगा के जन सेवा के महकमे असल में बनाएंगे। ये देश की सख्त ज़रूरत है और जनता आज इसको समझ रही है, ये खुशी की बात है। आज आप लोग यहाँ सर किस लिए आए हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो हम सब लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी के भी आए हैं, इंडिया अलायंस के सारे लोग आए हैं यहाँ पर। ये जो केजरीवाल जी के साथ धक्का किया है, ईडी ने धक्का किया है, और बीजेपी की सरकार मोदी जिसने अपनी की मोदी जी ने कठपुतली बनाया हुआ है ईडी को, उन्होंने हमारे केजरीवाल साहब जो कि एक बड़े ही ईमानदार, नहायत ही ईमानदार हैं, जिन्होंने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, मतलब कि आप देख सकते हैं, अब ऑटो वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो, टैक्सी वाले से पूछ लो, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जी के साथ धक्का हुआ है। राजनीति बहुत ही देखिए गंदी चल रही है। अब इनको केजरीवाल साहब से मोदी जी को डर लग रहा है कि कहीं ये ना आ जाए, प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, तो इसलिए ये सब छोटी राजनीति चल रही है। सर इस साइड आ जाओ। केजरीवाल को ईडी ने अपने गिरफ्त में डाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? सही किया है, गलत किया? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, देखिए उनके पास कई बार हमारे और भी जो विधायक हैं, नेतागण हैं, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। क्यों, किस लिए? केजरीवाल साहब जी को अभी क्यों गिरफ्तार करना था? सिर्फ एक महत्व है, कहीं ये लोग चुनाव ना जीत जाएं, कहीं इनकी सत्ता ना आ जाए, कहीं केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। ये डर मोदी जी को बहुत सता रहा है, इसलिए उन्होंने केजरीवाल साहब जी को उठाकर जेल में बंद करवा दिया। क्या चुनाव की डर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं सीबीआई और ईडी के थ्रू। मोदी जी के पास में दो हथियार हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। इससे जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो लीडरों को उनको डरा रहे हैं, जो नहीं डर रहे हैं उनको जेलों में भेज रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी आज प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं और वो एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा हैं। आज अगर कोई मोदी को चैलेंज कर रहा है तो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसलिए श्री अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में भेजा है। कहा इस महारैली का नारा है कि लोग तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बिल्कुल सही बात है। इस देश में तानाशाही है? बिल्कुल जी, आप खुद देख रहे हैं, ये जो इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग अंदर बैठे हैं तानाशाह के खिलाफ। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेज़ आ गए हों भारत में दोबारा। आज ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत होती थी, जैसे उनका तानाशाही का राज था भारत पर, वैसे लग रहा है कि मोदी जी का जो राज है वो तानाशाही का राज। अंग्रेजों से तुलना कर रहे हैं मोदी जी? जी, हम उनसे तुलना कर रहे हैं। वो गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं। ये काले अंग्रेज़ हैं, जिन्होंने, देखिए आप खुद इस बात का करेंगे कि जिन्होंने हमारे, ये देखिए धक्का कर रहे हैं। आपको नहीं लगता केजरीवाल साहब जी के साथ धक्का हुआ है? क्या गलत किया उन्होंने? शिक्षा अच्छी कर दी, क्या गलत काम है? बताइए। शराब घोटाला मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। जी, लेकिन उसमें कुछ निकल नहीं ना रहा। शराब घोटाला करने वाले और हैं लोग, वो उन्होंने बताया भी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई, आप वो चेक कीजिए। जिन्होंने शराब घोटाला किया है, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने केवल शिक्षा को महत्व दी है। और तो आप लोग पंजाब से आए? जी, हम लोग पंजाब से। कितने हजार लोग आए हैं? देखिए, पंजाब से क्या, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। केरला से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से, आपकी दिल्ली से भी कई लोग आ रहे हैं। क्यों? सब सिर्फ ये चाहते हैं कि जो धक्का आम आदमी पार्टी के कन्वीनर मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली जी के साथ हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तानाशाह का राज खत्म ही होना चाहिए। क्या लग रहा है कि आपके यहाँ आने से केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा? जी देखिए, केजरीवाल जी जो पहले ही बेकसूर है, इतनी भीड़, इतनी दुनिया आप अंदर जाके देख लीजिए इकट्ठा हुई है, क्योंकि एक जहां पर एक राज्य का मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, उनके साथ ऐसा धक्का हो रहा है। आप जानिए आम इंसान कहां से सेफ होगा।